ऐसा मत करो कमल। मैं प्यार बरसा रहा हूं रामदादा, तुम अपने भाई को भूल जाओ। नाही कार रे भैया करेगा जनमान रे। अगर इस माल को छोड़कर जाने से पहले तुम्हारे मन में ऐसा कोई इच्छा है तो बताओ, मैं अवश्य पूरा करूंगा। हे भगवान, ना जाने भाई को आज क्या हो गया। भाई, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अगर तुम इस महल से मुझे जुदा करने के लिए चाहते हो, तो कम से कम एक बार तुम अपने भाभी माँ से मुझे मुलाकात करवा दो। इस माल को छोड़कर जाने से पहले तुम एक बार अपने धर्म पत्नी से मिलने के लिए चाहते हो? क्यों नहीं? तो क्यों नहीं भाई? तो ठीक है, इस समय पीछे खड़े हो जाइए। मैं इसी समय भाभी माँ को आवाज लगा रहा हूँ। कहाँ गए किया भाईले, ए भाभी जी है माँ अलस भाभी जी, ए अपने है माँ अलस भाभी जी, ए जल्दी तारा मोहे अदेवरा के मुँह काटबे प्रणाम भाभी। खुश रहो कमल। कमल, हाँ भाभी। क्या बात है कमल? हाँ भाभी, इस समय जोर जोर से क्यों आवाज लगा रहे थे भाभी? शायद आपको मालूम नहीं भाभी। मुझे कुछ मालूम नहीं है कमल। इस समय आवाज लगाने का मकसद इस प्रकार का है भाभी। सबसे पहले तुम अपने होनहार पति से मिलो भाभी। क्या हो गया मेरे पति को? हाँ भाभी, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है भाभी। स्वामी जी, स्वामी जी, ये आपने कैसा दशा बना लिया है स्वामी जी? आपको क्या हो गया स्वामी जी? क्या बात है स्वामी जी? क्या बताऊं महारानी, आज दिल की बात मुझे कहा नहीं जाता है। क्या महारानी, आज रात्रि में पिताजी के कक्ष से चिल्लाहट की आवाज आया। हाँ, मैं सोचा शायद पिताजी को तबीयत सीरियस है, इसलिए आज मुझे जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं। मैं दौड़कर पिताजी के पास आया। जैसे पिताजी को जगाने का प्रयास किया, वहां मैंने क्या देखा? क्या देखी स्वामी जी? पिताजी को सीने में कोई हत्यारे खंजर मारकर भाग गया। हाँ महारानी। नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं करिए स्वामी जी। इतना ही नहीं महारानी, क्या? पिताजी संसार में नहीं रहा। ना जाने पिताजी को देखकर मैं रो रहा था, इतनी देर में भाई कमल वहां आ पहुंचे। कमल राज मुझसे पूछने लगे, भैया जिंदगी में पहली बार आपको अपने सर पर हाथ रखकर रोते हुए देख रहा हूं, रोने का कारण बताइए। मैंने पिताजी के बारे में सब कुछ कमल राज को बता दिया। कमल राज कहने लगे, भैया कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? कल भैया पिताजी के सामने यह जमीन जायदाद बांटने का वार्तालाप रखा था, लेकिन ये घोचू क्या बताएगा भाभी? चल घोचू, धीरे धीरे पीछे हट। भाभी मैं बता रहा हूँ विस्तार पूर्वक में भाभी, आज पिताजी के साथ क्या हुआ है भाभी। भाभी जब मैं महल आया भाभी, पिताजी के कक्ष में भैया अपने सर पर हाथ रख के रो रहे थे भाभी। और मैंने भैया से पूछा, भैया आप अपने सर पर हाथ रख के क्यों रो रहे हैं भैया? भैया का कहना हुआ, भाभी देखो कमल, किसी हत्यारे ने पिताजी को हत्या कर दिया है। मैंने भैया से पूछा, भैया क्या आप बतला सकते हैं किस इंसान ने हमारे पिताजी को हत्या किए हैं? तो पता है भाभी भैया का कहना क्या हुआ? नहीं कमल, मैं किसी को नहीं देखा हूँ पिताजी को हत्या किए हुए। मैंने भैया से पूछा,
भैया क्या आप बतला सकते हैं इस हिमाचलपुर शहर में किसी इंसानों से पिताजी के साथ दुश्मनी था? भैया का कहना हुआ भाभी नहीं कमल, मैं भाभी भैया के हाथों में रंगे हुए खंजर देखकर मुझे शक हो गया भाभी, और मैं पिताजी को हत्या के जुर्म में भैया को 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया हूं भाभी। हाँ भाभी, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इस हरामजादे को 14 वर्ष किया, इसके शरीर से सारे राग पोशाक उतर गए हैं भाभी। अगर तुम्हारी इजाजत हो मैं इस हरामजादे को इस माल से इतना दूर करूंगा भाभी, इस हरामजादे का गंदगी हवा इस माल में प्रवेश नहीं करेगा भाभी। कमल, हाँ भाभी, ये तूने क्या कर दिया कमल? जिस भाई ने तुम्हें भाई नहीं बल्कि इस माल में अपने बेटा की तरह माल में तुम्हें पोसा पाला चलने के लिए सिखाया, आज उस भाई को तुमने 14 वर्ष के लिए वनवास दे रहे हो कमल। हाँ भाभी, नहीं कमल, अगर मेरे पति इस महल में नहीं रहेंगे तो मैं भी इस महल में नहीं रहूंगी कमल। बिल्कुल पागल हो गई हो भाभी, जरा आपने दिल और दिमाग से शांत कीजिए भाभी, और आपने दिमाग से सोचिए भाभी, ये ठहरा हुआ वनवासी किसी होटल में जाकर बर्तन मलेगा, किसी नौकर वाले और नौकर बनकर रहेगा, किसी दुकान में ये दूठे बर्तन साफ करेगा, किसी जंगल में दर दर के ठोकर खाएगा। तुम इसके साथ कहां जाओगी भाभी? तुम इस समय इस महल के इज्जत हो और इज्जत समझकर इस महल में तुम रह सकती हो भाभी। कमल, हाँ भाभी, जैसे कि पुरुषोत्तम राम भगवान एक दिन बन गए थे और उनके साथ सीता माँ भी गई थी, उसी तरह जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं भी अपने पति के साथ में रहूंगी कमल। भाभी, मैं मानता हूँ कि पुरुषोत्तम राम एक दिन बन गए थे, लेकिन सोचिए भाभी, पुरुषोत्तम राम किसी का हत्यारा नहीं थे भाभी, ये हरामजादा उस इंसान का हत्यारा है भाभी, जिस इंसान ने आपने खून से पैदा किया था। जब वो अपने पिता का नहीं हो सका भाभी, क्या अपने भाई का कभी होगा भाभी? हाँ भाभी, महारानी खरे खरे मुंह क्या देख रहे हो घोचू, जरा भाभी को समझाने की प्रयास करो। भाभी इस महल में रहेगी, तुम्हारे साथ कहां दर दर के ठोकरे खाएगी, समझाओ। कमलराज ठीक कहते हैं, जंगल के रास्ता बहुत कठिन है, जंगल में तुम्हें जाना बिल्कुल अच्छा नहीं स्वामी जी, मैं भी इस महल में नहीं रहूंगी स्वामी जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी स्वामी जी। कैसे नहीं महाराज, ये तुम क्या कर रही हो? ये अपने आंखों से आंसू गिरा रही हो। नहीं,
ऐसा सलूक तुम्हें भाभी माँ के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इस माल की इज्जत है, तुम्हारे साथ कहाँ जाएगा। चल बोल, क्या बोलने के लिए चाहते हो।